एक छोटे से शहर में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद ना बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके वालिद की दी हुई एक नसीहत थी। बेटा, सच का साथ कभी ना छोड़ना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। अहमद स्कूल में एक मेहनती तालिबे इल्म था। वो हमेशा सच बोलता, इसी वजह से कई बार उसे नुकसान भी उठाना पड़ता। उसके दोस्त अक्सर उसे कहते, अहमद, थोड़ा सा झूठ बोल लेने से कुछ नहीं होता, सब यही करते हैं। मगर अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, जो सब करते हैं वही जरूरी नहीं कि ठीक भी हो। एक दिन स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ। ये इम्तिहान बहुत अहम था, क्योंकि इसी की बुनियाद पर स्कॉलरशिप मिलनी थी। अहमद ने खूब मेहनत की थी और उसे यकीन था कि वो अच्छे नंबर ले आएगा। इम्तिहान के दौरान अहमद के साथ बैठा हुआ एक लड़का, सलमान, बार बार उससे नकल मांगने लगा। अहमद ने आहिस्ते से कहा, सलमान, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। सलमान ने बुरा मनाया मगर खामोश हो गया। कुछ दिन बाद इम्तिहान का नतीजा आया। अहमद ने वाकई बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन अचानक एक मसला खड़ा हो गया। स्कूल इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि इम्तिहान में नकल का एक केस सामने आया है और शक अहमद पर किया जा रहा है। ये सुनकर अहमद को ऐसा लगा जैसे ज़मीन उसके पाँव के नीचे से निकल गई हो। पूरा स्कूल उसके खिलाफ बातें करने लगा, हत्ता कि वही सलमान जिसने नकल मांगी थी, खामोशी से अहमद पर इल्ज़ाम डालने लगा ताकि खुद बच सके। प्रिंसिपल ने अहमद को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, हमें शिकायत मिली है कि तुमने इम्तिहान में नकल की है, क्या ये सच है? ये वो लम्हा था जहां अहमद चाहता तो खुद को बचाने के लिए आधा सच या झूठ बोल सकता था, या किसी और पर इल्ज़ाम डाल सकता था। उसके दिल में खौफ भी था, आंखों में आंसू भी, मगर उसके कानों में वालिद की आवाज़ गूंज रही थी, सच का साथ कभी न छोड़ना। अहमद ने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज़ में कहा, सर, मैंने कोई नकल नहीं की, ये सच है। अगर सज़ा भी मिली तो मैं सच ही बोलूँगा। प्रिंसिपल ने उसकी आंखों में देखा। अहमद के चेहरे पर खौफ ज़रूर था, मगर झूठ नहीं। प्रिंसिपल ने मामले की मज़ीद तहकीक का हुक्म दिया। अगले दिन इम्तिहान हॉल की सीसीटीवी वीडियोस चेक की गईं। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि सलमान बार बार अहमद से नकल मांग रहा था और अहमद इनकार कर रहा था। सच आखिरकार सामने आ गया। प्रिंसिपल ने पूरी असेंबली में अहमद को बुलाया और कहा, आज हम सब ने सच की ताकत देख ली है। अहमद पर इल्ज़ाम लगाया गया मगर उसने सच का साथ नहीं छोड़ा, यही असल कामयाबी है। सलमान ने सबके सामने अहमद से माफ़ी मांगी। अहमद को स्कॉलरशिप भी मिली और सबसे बढ़कर इज्जत। उस दिन अहमद ने जान लिया कि सच फौरी फ़ायदा ना दे, मगर आखिरकार फतह सच की ही होती है। और वाकई, सच कमज़ोर लगता है मगर इसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। ये कहानी अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सच की ताकत समझ सकें।